गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत है। यह रीजनिंग की क्लास है जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक चल रहा है। तो आइए चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जो कल हमने जो कंसेप्ट किया था, जिसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन भी किए थे जो हमने कंसेप्ट किया था वो था पर्सन सिटिंग फेसिंग इनसाइड द सेंटर। यानी कि मतलब कि जो पर्सन है उस केंद्र की ओर मुख करके बैठा था और वो केंद्र की ओर देख रहा था। लेकिन आज हम इसका दूसरे टाइप के बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, जिसके हेडिंग आप नोट कीजिए, पर्सन फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। तो इसमें जो फिगर नंबर 1 है, तो उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या है। सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया है यहाँ पे। उसके बाद में जो भी एरो का साइन है ये बाहर की ओर रखा है, जिससे कि अपोजिट रहेगा, पर्सन फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। फिर हमने यहाँ पे जो मेंबर्स थे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सब यहाँ पे मेंशन किए। उसके बाद में जैसे कि हमने कल उसमें देखा था, जो पर्सन फेसिंग टुवर्ड द सेंटर वाला था उसमें अंदर की ओर था, लेकिन इसमें बाहर की ओर है। जब हमने उसका देखा था तो उसका राइट अपना राइट था और उसका लेफ्ट अपना लेफ्ट था। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, अपोजिट होगा, क्योंकि इसका मुंह जो है बाहर की ओर है। तो जो इसका राइट होगा वो इस साइड में होगा। ए का राइट बी, बी का राइट सी में, सी का राइट डी की ओर, डी का राइट ई की ओर, ई का राइट एफ की ओर, एफ का राइट जी की ओर और जी का राइट एच की ओर। तो ये इस प्रकार से मूव ऑन करेगा राइट के केसेस में। और जब ये इस प्रकार से मूव ऑन करेगा तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। यानी घड़ी की जो टिक 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 सुई चलती है वो भी इसी और चलती है, तो इसलिए इसका नाम हो गया क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है जब राइट में है। तो इसके बेस पे कैसे हम इसको देखेंगे, तो उसके लिए नीचे कुछ एग्जांपल के तौर पे लिखा है। थर्ड राइट ऑफ ए, कि थर्ड राइट ऑफ ए क्या है। जब हम ए से राइट की ओर जाएंगे तो पहला राइट बी, दूसरा राइट सी, तीसरा राइट डी। तो इसका आंसर हो गया डी, ये जो लिखा भी हुआ है यहाँ पे। फिर हम मूव ऑन करते हैं, जो नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है, थर्ड राइट फ्रॉम ए, ए से। तो जो हमने उसमें बेसिक सीखा था कि से वाले में काउंटिंग होगी ए की भी, तो एक ए बी दो और तीसरा सी हो गया। तो इसका आंसर जो हो गया वो सी हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपनी फिगर नंबर 2 पे। ये फिगर नंबर 2 है। तो सबसे पहले हर फिगर की तरह हम इसमें भी अपना सर्कल बनाएंगे पहले। तो ये हमने सर्कल बनाया। उसके बाद में क्योंकि हम बाहर की ओर मुख वाले का देख रहे हैं, पर्सन फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, तो हमने सभी एरो को बाहर की ओर किया और फिर ए से डी तक के रख दिया हमने इसमें पर्सन। ए जैसे यहाँ पे हो गया बी सी और डी। उसमें हमने राइट देखा था कि राइट का मूवमेंट है। इसमें हम लेफ्ट देखेंगे, तो जब राइट उसमें हम अपने लेफ्ट की ओर जा रहा था, तो इसमें ए का लेफ्ट जो होगा वो इस साइड होगा। ए का लेफ्ट डी, डी का लेफ्ट सी, सी का लेफ्ट बी और बी का लेफ्ट ए। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें क्या होता है, बाहर वाले की केसेस में जब ये होता है कि जब बाहर बंदा कोई देखता है तो उसमें जो भी पर्सन देखता है उसका राइट जो हमारी तरफ से अगर हम देखते हैं तो हमारा वो लेफ्ट होता है, और जब उसका लेफ्ट होता है तो जब हम देखते हैं तो ये हमारा राइट होता है। तो इसमें अपोजिट चलता है। जब कोई पर्सन बाहर की ओर देखता है तो उस वाले केसेस में केवल उसका राइट अपना लेफ्ट, अपना राइट उसका लेफ्ट। तो इसका जो मूवमेंट है जब हम देखते हैं तो हो रहा है उल्टा, उल्टा चल रहा है ये। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ये कहने का मतलब ये हो गया घड़ी के विपरीत दिशा की ओर। तो ये हो गया एंटी। तो ये आपने साथ में नोट भी कर लिया होगा। तो इसी के बेस पे एक एग्जांपल की तरह देखते हैं कि अगर थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, थर्ड लेफ्ट ए का क्या होगा। तो ए यहाँ पे है, तो ए का थर्ड लेफ्ट, पहला लेफ्ट होगा डी, दूसरा लेफ्ट होगा सी, तीसरा लेफ्ट होगा बी। तो ये आ गया बी।
फिर लिखा है थर्ड लेफ्ट फ्रॉम ए से थर्ड लेफ्ट क्या होगा? तो सेम में ए की भी काउंटिंग होती है, तो 1 2 3, तो आंसर हो गया सी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फिगर भी अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आप चलिए आगे क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, फिर से हमें पता लग सके हम कितना समझ पाए हैं अभी तक। अगर किसी को फिगर ड्रॉ करनी है तो वो ड्रॉ भी कर सकता है, थोड़ा मैं टाइम दे देता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम सभी पढ़ेंगे ध्यान से। कह रहा है कि 7 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ और जी आर सिटिंग इन ए सर्कल, सर्कल में वो बैठे हैं। 5 ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर, और 5 उसमें से अंदर की ओर यानी सेंटर की ओर मुख करके बैठे हैं। वाइल 2 दो, जबकि ऑफ देम आर फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, 5 अंदर की ओर देख रहे हैं और 2 जो बाहर की ओर देख रहे हैं। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी जो है डी के थर्ड लेफ्ट में बैठा है। एंड और बोथ आर फेसिंग द सेंटर, और दोनों की दोनों सेंटर की ओर देख रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि ई इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी नॉर ऑफ सी, ई ना तो डी के पड़ोसी है और ना ही सी का पड़ोसी है। तब वन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ, जो डी और एफ के एकदम बीच में बैठा है, इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, वो केंद्र से बाहर की ओर देख रहा है। जी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, जी जो बैठा है वो थर्ड राइट में बैठा है ए के। एंड जी इज फेसिंग द सेंटर, और जो जी का जो मुंह है वो केंद्र की ओर यानी अंदर की ओर देख रहा है। वन ऑफ द बीज नेबर, जो बी का एक पड़ोसी है, इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, यानी बी का जो एक साइड वाला पड़ोसी है वो केंद्र से बाहर की ओर देख रहा है। तो एक क्वेश्चन था, तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ड्रॉ करेंगे सर्कल। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन फिर से कि क्या कह रहा है कि 5 और 2, ठीक है। क्वेश्चन अपना यहां से एक्चुअली स्टार्ट हुआ, सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड बोथ आर फेसिंग द सेंटर। तो सबसे पहले हम जो इसमें डी को बैठाएंगे यहाँ पे, और डी देख रहा है अंदर की ओर, तो ये हो गया अंदर की ओर इशारा। डी के थर्ड लेफ्ट कह रहा है कि सी बैठा है, तो एक लेफ्ट 2 और एक 3, तो थर्ड पे आ गया सी। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी, ठीक है। एंड बोथ आर फेसिंग सेंटर हो गया। ई इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी नॉर ऑफ सी, ई ना तो सी के पास में बैठा है, यानी यहाँ पे ई नहीं आएगा, काट दिया। और ना इधर वाले, क्योंकि सी के दोनों पड़ोसी है तो दोनों साइड नहीं आ सकता ई, ये भी काट दिया। और ना डी के पास में बैठा है ई, ये भी काट दिया। ना ई यहाँ पे बैठा है क्योंकि डी का ही पड़ोसी है। तो जो अब ई की जगह बची वो केवल यहाँ पे बची, तो यहाँ पे आ गया ई। The one sitting exactly between D and F is facing opposite to the center. अब कह रहे D और F के बीच में एक बंदा बैठा है, तो एक बंदा जो बैठा है D और F के बीच में, अगर आप देखोगे हम इधर चलेंगे तो यहाँ पे तो E आ रखा है पहले से, तो यहाँ पे तो जा नहीं पाएंगे। तो जब हम इधर गए तो यहाँ पे F आ गया, तो यहाँ पे बैठा दिया हमने F, क्योंकि ये जगह खाली थी। और जो इसके बीच में बंदा बैठा है वो देख रहा है बाहर की ओर, तो इसका इशारा कर दिया बाहर।
उसके बाद में कह रहा है G sit third to the right of A and G is facing the center, और G जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ A है। ठीक है, तो हम अगर देखें हमारे पास अभी एक ये वाली जगह खाली है, एक ये वाली जगह खाली है और एक ये वाली जगह खाली है। तो अगर हम ए राइट ऑफ ए, थर्ड टू द राइट ऑफ ए, अगर हम ए को मान लेते हैं यहां बिठाते हैं इस जगह पे, ठीक, तो ए को अगर हम यहाँ पे बाहर की ओर मूव करके बिठाते हैं, ठीक, तो इसका जो थर्ड राइट होगा वो किधर कौन सा होगा, एक दो तीन, डी पे जाके अटक जाएगा, मतलब कि यहाँ पे तो नहीं आएगा। अब अगर हम इसको अंदर की ओर करके बिठाते हैं तो इसका एक दो और तीन, तो ए को यहाँ पे जी आएगा, तो लेकिन इसका तो मुंह बाहर है और वो कह रहा है कि जी का मुंह अंदर की ओर है, तो इसका मतलब जी यहाँ पे भी नहीं आएगा। ठीक, यानी इन दोनों पे तो ए और जी नहीं आएगी, जी नहीं आएगा। अगर हम ए को यहाँ बिठाते हैं तो यहाँ से तीन कदम चलते हैं, एक दो तीन, यहाँ पे सी बैठा हुआ है, और यहाँ से फिर तीन कदम चलेंगे, एक दो तीन, यहाँ पे एफ बैठा हुआ, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो बची ये वाली पोजीशन हमारी। तो यहाँ पे जब हमने ए को बिठाया तो यहाँ से राइट में एक दो तीन, तो यहाँ पे आ गया जी, और जी की पोजीशन हमें दी हुई थी अंदर है, तो जी का साइन भी अंदर का हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वन ऑफ द बीज नेबर इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। अब जब ये सभी बैठ गए, ए बी डी बी एफ बी सी बी जी बी ई बी, तो ये वाली पोजीशन हुई बी की। तो डी का पहले से दिया हुआ कि वो अंदर देख रहा है, तो इसका हमें ई का पता नहीं था कहाँ देख रहा है, तो लिखा हुआ क्वेश्चन में कि जो एक है वो बाहर देखेगा पड़ोसी बी का, तो ई को हमने कर दिया बाहर की ओर, तो ये ऐसे आ गया। तो जब ए और ई दोनों बाहर हो गए तो बाकी सारे अंदर की ओर है, तो ये डी भी अंदर आ गया और एफ भी अंदर आ गए, तो ये सारे अंदर की ओर हो गए, बाकी पांच, और ये ए और ई बाहर हो गए। अब इसमें लिखा है अपोजिट टू द सेंटर, कौन देख रहा है वो बताओ आप, कौन देख रहा है, ए और ई देख रहा है, या हमें दिख भी रहा है यहाँ पे। सेकेंड लेफ्ट ऑफ ए, सेकेंड लेफ्ट ऑफ ए का इधर तो राइट होगा, इधर चलना हमें, तो सेकेंड लेफ्ट ऑफ ए क्या होगा, बी, तो ये बी हो गया। पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू बी, एफ की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में, एफ यहाँ पे है और बी से निकालनी है, तो बी से क्या है, एक लेफ्ट दो लेफ्ट तीन लेफ्ट, तो आ गया थर्ड टू द लेफ्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि काफी स्लो पढ़ा है और काफी आराम से पढ़ा है। अगर किसी को नोट नहीं कर पाए तो वो मैं भी थोड़ा एक मिनट का टाइम दे देता हूँ, तो आप नोट कर सकते हो उसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे सबसे पहले हम। Eight friends P, Q, R, S, T, V, W and Y are sitting around a square table. इस बार थोड़ा डिफरेंट कर दिया मैंने, स्क्वायर की टेबल दिखाई है इस बार, वरना आपको लगेगा सर्कल ही सर्कल होते हैं। इन सच ए वे दैट फोर ऑफ देम सिट एट द फोर कॉर्नर, और स्क्वायर के चार कॉर्नर होते हैं, while four sit in the middle of the each of the four side, तो चार जने कॉर्नर पे बैठे हैं और चार जने बीच में मिडल में बैठे हैं। The ones who sit at the four corner, जो कॉर्नर पे बैठे हैं फेस दी सेंटर, जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो अंदर की ओर देख रहे हैं सेंटर की ओर, while जबकि those who sit in the middle of the side faces outside, और जो बीच में बैठे हैं वो बाहर की ओर देख रहे हैं। कहा गया इसमें P who faces the center sits third right of V। ऐसे अगर ये स्क्वायर आपका, तो एक कॉर्नर हो गया आपके, ये बीच की साइड है, ये बीच की साइड है, ये बीच की साइड, तो ये पोजीशन हो गई। और कहा गया है कि जो सेंटर पे बैठा है देख रहा है, वो कॉर्नर वाला अंदर की ओर देख रहा है, तो ये अंदर की ओर देख रहे हैं, बाकी सारे जो बीच में बैठे हैं वो देख रहे हैं बाहर की ओर। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है P who faces the center sits थर्ड राइट ऑफ V। P जो सेंटर की ओर बैठा है, तो इससे पहले ये कहाँ है, P को यहाँ बैठाया, who faces the center sit थर्ड राइट ऑफ V। अब V उल्टा चलते हैं हम, एक दो तीन, तो यहाँ पे V आ गया, तो V का ये थर्ड राइट हो गया, एक राइट दो राइट और ये तीसरा राइट। T who faces the center is not an immediate neighbor of V। जो सेंटर की ओर देख रहे थे यहाँ पे T नहीं आएगा, V के पास में यहाँ पे T नहीं आएगा, यहाँ पे भी T नहीं आएगा, तो T की जगह फिर कौन सी बची, सेंटर देख रहा तो ये बच गई T की जगह। Only one person sit between V and W। V और W के बीच में एक बंदा आएगा, तो W है तो यहाँ पे आएगा, या फिर W यहाँ पे आएगा। S sit second to the right of Q। S जो है second to the right of Q है, ठीक है, और Q faces the center, और Q देख रहा है अंदर की ओर, तो ये दो जगह की जो हमें Q अंदर की ओर देख रहा है, अगर हम Q को यहाँ बिठाते हैं तो इसका राइट एक दो, तो यहाँ पे तो ऐसा आ नहीं सकता, तो यहाँ पे Q नहीं आएगा। अगर हम Q को यहाँ बिठाते हैं तो इसका एक दो, यहाँ पर इसको राइट करेंगे तो यहाँ पे आएगा Q का S, यहाँ पे आ गया S। R is not an immediate neighbor of P, और P जैसे ये यहाँ पे है, तो इसके यहाँ पे भी R नहीं आएगा और यहाँ पे भी R नहीं आएगा, तो जब यहाँ पे R नहीं आएगा यहाँ पे नहीं आएगा, तो W की दो दो जगह तो होगी नहीं, तो W तो यहाँ पे नहीं आएगा, फिर तो यहाँ पे तो आएगा R और यहाँ पे आएगा W। ठीक है, और अब बच कौन सा गया इसमें, Y यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो चलिए मूव करते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे भी, फिर से देखेंगे हम इसको। 8 friends V, Q, R, S, T, V, W, Y are sitting around a square table in such a way that 4 of them sit at 4 corners of the square while 4 sit in the middle of the each of the 4 sides. The other who sit at the 4 corner faces the center while those who sit in the middle are facing opposite to the center। तो ऐसे ही किया हमने भी, एक स्क्वायर बनाया, हालांकि ये स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल बनाया, लेकिन आप इसको स्क्वायर ही अज्यूम करो।
ये कॉर्नर है, अंदर की ओर कर दिया हमने, कॉर्नर अंदर की ओर, कॉर्नर अंदर की ओर, और जो ये है इनको बाहर कर दिया साइड्स को। उसके बाद में लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। P who faces the center sit third right of the V। P हमें पता है कि जो वो ही बंदा होगा जो अंदर की ओर देखेगा, तो हम किसी भी कॉर्नर पे बैठा सकते हैं P को। तो जब V का वो राइट है तो P का वो लेफ्ट होगा, तो हम लेफ्ट चलते हुए गए, यहाँ पे आया V, क्योंकि हमें 3 बार जाना था, 1 2 और 3, यहाँ पे V आ गया। उसके बाद कहा है T who faces the center, T जो कि सेंटर की ओर मुख कर रहा है, is not immediate neighbor of V। तो यानी यहाँ पे T नहीं आएगा कट, यहाँ पे भी T नहीं आएगा कट, तो यहाँ नहीं आएगा, तो T केवल ये जगह बची, तो T यहीं पे आएगा। ठीक है। उसके बाद में कह रहा है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन V एंड Q। V नहीं, V एंड W, V और W के बीच में केवल एक जना आएगा, तो V यहाँ पे है तो W या तो यहाँ पे आएगा या फिर W यहाँ पे आएगा। S sit second to the right of Q और Q faces the center। अगर हम Q को यहाँ रखते हैं तो 1 2 T पे अटक जाएगा, तो हटा नहीं सकते हम T को, और Q देख रहा है अंदर की ओर, तो Q आ गया यहाँ पे, तो फिर S आ गया यहाँ पे, तो हमारी इस वाली साइड पूरी हो गई, S V Q वाली। उसके बाद में कह रहा है R is not an immediate neighbor of P, और P यहाँ पे है तो यहाँ पे R नहीं आ सकता, और ना ही यहाँ पे R आ सकता है, तो जगह कौन सी में डाउट है अपने को, W दो जगह है, तो यहाँ पे W नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा R। तो जब यहाँ पे R आएगा तो यहाँ पे W का हो गया पोजीशन कंफर्म। फिर जो जगह बची है किसकी बची है, Y, तो ये आ गया यहाँ पे Y। फिर कह रहा है क्वेश्चन अब सेकंड लेफ्ट ऑफ Q कौन है, सेकंड लेफ्ट ऑफ Q, पहला लेफ्ट P हो गया। पोजीशन ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू V, T की पोजीशन V के रिस्पेक्ट में है, तो T कहाँ है, यहाँ पे है, तो अगर हम इसको इधर चलते हैं तो पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, और अगर हम इधर से चलेंगे तो 1 राइट 2 राइट 3 राइट 4 राइट 5वां राइट। ओके। पोजीशन ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू Q, R की पोजीशन Q के रिस्पेक्ट में, 1 राइट 2 राइट 3 राइट, थर्ड टू द राइट, ये हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा काफी अच्छे से, क्योंकि काफी स्लो स्लो किया गया है, काफी अच्छे से समझाया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। V U and T are seated in a circle, किसी सर्कल में बैठे हैं, फेसिंग द सेंटर, और ये तीनों V U T सेंटर की ओर देख रहे हैं। A B and C are also seated in the same center circle, और ये भी उसी सर्कल में बैठे, यानी 3 ऊपर आ गए और 3 यहाँ पे, 6 जने हो गए हैं। बट 2 of them are not facing the center, लेकिन A B C वाले में से 2 सेंटर की ओर नहीं देख रहे, यानी 2 बाहर की ओर देख रहे हैं, जिसमें V U और T वाले तीनों ही अंदर की ओर देख रहे थे। नॉट फेसिंग सेंटर का मतलब चलेगा फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सेंटर, यानी वही बाहर की ओर देख रहे हैं। फिर कह रहा है कि B इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, तो एक सर्कल हम यहाँ पे बना लेते हैं। दो कितने जने, 6 जने हैं, 3 4 5 और 1 6। अब इसको सर्कल एज्यूम करो। उसके बाद में कह रहा है B इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, लेकिन अब C की तो हमें पोजीशन ही नहीं पता, क्योंकि कौन अंदर है कौन बाहर है कंफर्म नहीं हो पाया अभी, तो हम इस लाइन से आगे चलते हैं। U इज सेकंड टू द राइट ऑफ A, अब A की भी हमें पोजीशन कंफर्म नहीं है, तो इससे भी आगे चलते हैं। B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, हाँ इसका T का कंफर्म है, तो हम सबसे पहले T को बैठाएंगे यहाँ पे, T ये हुआ T, तो T अंदर की ओर देख रहा है, तो इसके कौन सा थर्ड लेफ्ट है ना, 1 2 3, ये B हो गया यहाँ पे थर्ड लेफ्ट पे। C इज सेकंड राइट, C जो है सेकंड राइट पे है T के, 1 2, तो ये हो गया C सेकंड राइट पे। ठीक है, अब पढ़ते हैं फिर से लाइन को जो पहले वाले हम छोड़ के गए थे। V इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, अगर हम C का मुंह
बाहर की ओर रखते हैं तो सेकंड लेफ्ट 1 और 2 इधर, और अगर अंदर की ओर रखेंगे तो 1 और 2, तो यहाँ पे तो हो नहीं सकता, तो रहेगा तो बाहर की ओर ही सी का मुंह। तब सी का मुंह बाहर की ओर रहेगा तो वी यहाँ पे आएगा, तो वी का मुंह तो हमें पहले से पता है कि अंदर की ओर रहेगा। उसके बाद में कहा गया ए इज सीटेड नेक्स्ट टू वी, तो ए बैठेगा वी के साथ में, तो ए यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अपनी ये लाइन हो गई, और बी इज थर्ड, ये वाली हो गई है, ये सी हो गया है, टी हो गया। अब ये एज यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, अगर हम इसको अंदर रखेंगे तो इसका राइट किधर जाएगा, जब हम इसको अंदर की ओर रखेंगे तो अपना राइट राइट और अपना लेफ्ट लेफ्ट होता है अंदर वाले में, तो फिर तो ये चला जाएगा उधर, किधर मतलब कि कहा गया यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, यू जो है सेकंड राइट है ए के, तो ए का मुंह हम अंदर रखेंगे तो 1 और 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा यू, तो यू का हमें पहले से पता है कि वो अंदर की ओर देख रहा है, तो ये आपका यू हो गया। अब ए का मुंह आ गया अंदर, सी का बाहर आ गया, तो बी का भी बाहर आएगा। तो चलिए सॉल्यूशन पार्ट पे मूव ऑन करते हैं, वहां पे और अच्छे समझते हैं। तो क्वेश्चन इस बार आप पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन मैंने वहां पे पढ़ दिया था, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर मैं आगे देख आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ जिससे आप क्वेश्चन को पढ़ लो पहले, और अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, तो अब मूव ऑन करते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे फिर से। क्वेश्चन के हिसाब से था वी यू और टी अंदर की ओर बैठे हैं, लिख लिया इनसाइड। एबीसी में 2 बाहर हैं और 1 अंदर है, यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहले हमने ड्रॉ किया एक सर्कल, और जो इसमें सबसे कंफर्म जानकारी थी वो ये थी कि B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। सबसे पहले हमने इसको T को बिठाया यहाँ पे, और T की पोजीशन हमें पता थी कि ये अंदर की ओर देख रहा है, तो इसका जो थर्ड लेफ्ट था वो आ गया B यहाँ पे, B यहाँ पे आया, और T का ही सेकंड राइट था वो था C, तो ये आ गया यहाँ पे C। अब आगे चलते हैं, फिर इसमें लिखा है V इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, C का सेकंड लेफ्ट पे V है, अगर हम इसको ये रखते हैं यहाँ पे बाहर की ओर, तो इसका जो सेकंड लेफ्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा B। अगर हम इसको अंदर की ओर रखेंगे तो T पे टकराएगा, तो इसलिए इसका तो भारी रहेगा, और B का हमें पोजीशन पहले से पता है कि वो अंदर की ओर देख रहा है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कहा गया है क्वेश्चन में ही आपके कि A इज सीटेड नेक्स्ट टू V, तो A B के पास में बैठा है, तो इधर तो पहले से B बैठा है, तो यानी यही जगह है, तो यहाँ पे आएगा A। ठीक है, तो यानी कि अब हमारे पास कौन सी जगह बची, यानी ये वाली जगह बची है, तो यहाँ पे वैसे भी U आएगा, अदरवाइज दिया भी हुआ है कि U इज सेकंड टू द राइट ऑफ A, A के सेकंड राइट में, यानी अंदर जब हम करेंगे तो इसी का पहला राइट, दूसरा राइट पे U, और U की पोजीशन हमें पहले से गिवन है कि अंदर है। तो बचा B, केवल B का ही बचा था, तो B का फिर अब हम देख लेंगे कि 2 बाहर करने थे, तो एक C बाहर हुआ है और A अंदर हो गया, तो इसका मतलब B को भी बाहर करना है मुंह, तो ये ऐसे प्रकार से आपकी फिगर बन गई है। तो उसमें आप क्वेश्चन देखते हैं, नॉट फेसिंग द सेंटर, कि जो सेंटर की ओर नहीं देख रहा है वो कौन कौन है, उसके नाम बताने हमें। तो एक B हो गया और एक C हो गया, जो दोनों बाहर की ओर देख रहे हैं, तो यही आंसर है। T पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू B, T की पोजीशन बतानी है B के रिस्पेक्ट में, T की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू B, B कहाँ है, यहाँ पे है B, और B देख रहा है बाहर, 1 2 3 थर्ड राइट, अगर इधर से चलेंगे तो 1 2 3 और थर्ड लेफ्ट, तो दोनों साइड से थर्ड पे है, चाहे राइट में जाओ चाहे लेफ्ट में जाओ। V पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू C, B
बी की पोजीशन हमें बतानी है विद रिस्पेक्ट टू सी, तो सी से लेफ्ट, दो लेफ्ट, दो लेफ्ट। ए पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू यू, ए की पोजीशन हमें बतानी है यू के रिस्पेक्ट में, एक लेफ्ट, दो लेफ्ट। तो ये है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो गाइस आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। जो क्वेश्चन आपको ये होमवर्क के लिए दिया है, इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कल की क्लास में जैसे क्लास स्टार्ट होगी सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा, उसी के बाद में हम बाकी आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कोई समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास हमारी अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे लर्निंग बाय डूइंग चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।